दोस्तों आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सेकंड मैरिज को किसी भी जन्म कुंडली में कैसे देखा जाता है, यानी कि सेकंड मैरिज और मल्टीपल मैरिजेस। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर हमने किसी भी जन्म कुंडली में देखना है तो किस प्रकार हम देखेंगे उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो फोकस होना चाहिए किसी भी बर्थ चार्ट में वो होना चाहिए ड्यूल साइंस पर। ड्यूल साइंस कौन कौन से होते हैं? ड्यूल साइंस होते हैं सेगिटेरियस, पाइसिस, वर्गो एंड जेमिनाई। अब इनको ड्यूल साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी दोहरी प्रवृत्ति होती है। इनका जो स्वभाव होता है वो दोहरी प्रवृत्ति का होता है इन साइंस का, इसलिए इनको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ड्यूल साइंस बोलते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो सेगिटेरियस का जो सिंबल है वो है हाफ मैन एंड हाफ हॉर्स, मीन्स ये एक टू बॉडीड साइन है। इसी तरह अगर हम पाइसिस को देखोगे तो देयर आर टू फिशेस and these fishes are swimming opposite to each other. Same in Gemini. Gemini has the symbol of a union of male and a female. वर्गो की अगर हम बात करें तो वर्गो में ड्युअलिटी की लेसर क्वालिटीज होती हैं कंपेयर टू दीज थ्री अदर साइंस। क्यों? क्योंकि वर्गो के सिंबल में कहीं भी ड्युअलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वर्गो को ड्यूल साइन कंसिडर करते हैं क्योंकि वर्गो मरकरी का साइन है और एंड मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ डुप्लीकेसी। तो इन चारों साइंस को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ड्यूल साइंस कंसिडर करते हैं। सो अगर शुक्र यानी कि वीनस इन चारों साइंस में किसी भी साइन में बैठा हो तो वो एक फर्स्ट इंडिकेशन होता है सेकंड मैरिज और मल्टीपल मैरिजेस का। मीन्स वीनस या तो पाइसिस में हो या सेगिटेरियस में हो, वर्गो में हो या जेमिनाई में हो। वीनस इन चारों साइंस में से किसी भी जोडियाक साइन में या किसी भी राशि में बैठा है तो ये सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। अब वीनस क्यों? क्योंकि वीनस नेचुरल कार का होता है लव, मैरिज एंड रोमांस का। ओके। उसके बाद जो हम सेकंड जो हम देखते हैं वो देखते हैं सेवंथ लॉर्ड को, सेवंथ हाउस को। अब अगर सेवंथ हाउस में कोई ड्यूल साइन है नंबर 1, या सेवंथ लॉर्ड किसी ड्यूल साइन में है, यानी कि इन चारों राशियों में से कोई भी राशि में अगर सातवें घर का स्वामी बैठा है तो ये भी एक इंडिकेशन होता है सेकंड मैरिज का या मल्टीपल मैरिजेस का। ओके। इस एग्जाम्पल चार्ट की अगर हम बात करें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड कौन होगा? मरकरी, क्योंकि सेवंथ हाउस में जेमिनाई साइन है। अगर मैं मरकरी को हम मान लें, अगर मरकरी को वर्गो साइन में अगर हम माने इस चार्ट में, तो क्या हो जाएगा? अब मरकरी यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड है और वो एक ड्यूल साइन में बैठा हुआ है, और वो वर्गो क्या है? मरकरी का एक्सोल्टेशन साइन है, तो यानी कि मरकरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो ये सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देगा। सेम अगर वीनस को हम पाइसिस में मान लेते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है सेकंड मैरिज की। क्यों? क्योंकि जो सेवंथ लॉर्ड है मरकरी वो भी ड्यूल साइन में है, और जो मैरिज का, लव एंड रोमांस का जो नेचुरल कारक ग्रह है वो शुक्र, वो भी पाइसिस में है, यानी कि ड्यूल साइन में है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पे लव मैरिज की। ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही इंडिकेशंस होते हैं हमारे, यही पॉइंट्स हमने कंसिडर करने पड़ते हैं, देयर आर अदर पॉइंट्स ऑल्सो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये पॉइंट्स अगर आपको किसी चार्ट में मिलते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की कुंडली में दूसरे विवाह के योग के। ओके। अब ये इसके साथ साथ हमने दाराकार का प्लैनेट को भी चेक करना होता है। दाराकार का प्लैनेट कौन सा होता है? दाराकार का प्लैनेट वो होता है जिसकी सबसे कम डिग्री होती है चार्ट में। ओके। उसके बाद
हमने वीनस राहु के कॉम्बिनेशन को भी देखना है। किसी भी जन्म कुंडली में अगर वीनस या राहु का कॉम्बिनेशन है तो वो भी सेकंड मैरिजेस की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देता है। वीनस राहु का ही क्यों? क्योंकि वीनस राहु अगर एक साथ किसी भी हाउस में बैठ जाते हैं सो राहु वीनस को इंटेंसिफाई कर देता है, उसकी क्वालिटीज को बढ़ा देता है। और एंड वीनस की क्वालिटी क्या है? लव, रोमांस। ओके, तो ये था मेरा इसका सेकंड मैरिज का एनालिसिस। अगर आपको किसी चार्ट में सेकंड मैरिज, मल्टीपल मैरिजेस चेक करनी हो तो इस प्रकार ही आप चेक कर सकते हो। और अगर जब मैं सेकंड मैरिज की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ लीगल मैरिज नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी भी यूनियन को हम मैरिज ही कंसिडर करते हैं, सो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो ये मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं। बाय।